Okay, so first of all we will read about the basic concept of this chapter, that is chapter number 1, number system of class 9th. Okay, so what is natural number? The number which start from 1 to 3. Whole number, the number which start from 0 1 to 3 up to so on. And third one is integers, the number which have positive or negative part. Okay, the numbers which are positive as well as have negative also, these are called the integers. Fourth one is real number. The number, real number क्या होते हैं? The number, for example, if I take this number line, okay, and I draw the integers on this number line, -1, -2 and -3. Now many numbers are between 0 and 1. For example, 0.1, 0.5. Okay, so many numbers are there in between 0 1. All these numbers which are represented by unique representation, these calls the real number. Okay, तो अब हमें ये पता चल गया कि रियल नंबर क्या है. तो ऐसे कौन से नंबर है जो रियल नहीं होते, जो इस लाइन पे नहीं आते? ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर माइंड. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक √-1, √-2, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो ये नंबर्स हमारे रियल नंबर नहीं होते. दीज नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर. और ये हम हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं. ठीक है, क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आएगा, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि रियल नंबर के अलावा कौन से नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर नहीं होते. ठीक है, रियल नंबर में हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब भी आते हैं. तो हम रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ लेते हैं. रेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स. ठीक है, p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? द नंबर विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल √2, √3, pi, √5, all these are irrational number. Okay, so first of all I cover all the basic ideas of page number 2 and 3. so example 1 हम ट्राई करते हैं. जस्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं. आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर. आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स क्या है, इनमें से कौन सा ट्रू है, कौन फॉल्स है, और उसके रीजंस भी बताने हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर. एवरी होल नंबर, हेयर वी हैव 0. 0 क्या है? एक होल नंबर है, लेकिन 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है. तो इसका मतलब ये क्या आएगा आपका? फॉल्स आएगा. ओके, अब मैं ये एग्जांपल है इसलिए ओनली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर. देखो ये हमारे इंटीजर्स थे, तो ये p/q की फॉर्म में है. क्यों? क्योंकि देखो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, सिमिलरली 2 को 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये p/q की फॉर्म में. ये सब रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है? ट्रू हो गया. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. देखो 1/2 क्या है? एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है. इसका मतलब क्या है? एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स. इसका मतलब क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया. सो आप एग्जाम्पल 1 को अच्छे से समझ गए होंगे. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं. जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. देखो 1 और 2 के बीच में जो भी रैशनल नंबर आते हैं वो हमें बताने हैं. तो ये हमारा क्या है? 1 है, ये 2 है. देखो ऐसे हम सिंपली भी बता सकते हैं. 1.1 और 2 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं हमारे पास? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ये सब रैशनल नंबर है. ठीक है, लेकिन एक सिस्टमेटिक वे क्या होगा 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर बताने के लिए? तो दोनों का आप क्या करोगे? एक मेथड है, दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर दोगे. मतलब 1 + 2 दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना आ गया? 3/2. तो यहाँ पे कहीं 3/2 होगा फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, अब आप 1 और 3/2 के मिड का रैशनल नंबर भी इसी मेथड से कैलकुलेट करोगे. 1 + 3/2 / 2. तो आप इसको सोल्व करेंगे. एलसीएम 2, इधर 2 आएगा, 3 / 2, तो आपका आ गया 5/4.
तो आप यहाँ पे 5/4 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी टाइप से आप देखो 5/4 के बीच का भी रैशनल नंबर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इस वाले पेज पे करते हैं 1 + 5/4 डिवाइड बाई 2, तो आपका एलसीएम 4 आएगा और 5 + 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स ये आ गया आपका 9/8, ठीक है। सिमिलरली करके आप बहुत सारे रैशनल नंबर हमारे आ सकते हैं, जैसे 3/2 और 2 के बीच में रैशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए 3/2 + 2 डिवाइड बाई 2, तो आपका 2 एलसीएम आ गया 3 + 4 डिवाइड बाई 2 मीन्स 7/4, ठीक है। तो इस टाइप से हम बहुत सारे रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इन दोनों को नंबर को लेके प्लस करके डिवाइड बाई 2, सिमिलरली इन दोनों नंबर को लेके ऐड करके डिवाइड बाई 2 करके हम रैशनल नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक अनदर वे है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो 1 और 2, ठीक है, तो इन दोनों को एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे अब हम क्या कर सकते हैं, 1 को हम 10/10 लिख सकते हैं, तो मैं 2 को 20/10 लिख सकती हूँ। बेसिकली हमें डिनोमिनेटर सेम रखना है, जैसे हमने 7th 8th 6th क्लासेस में पढ़ा है कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब इन नंबर्स को हम इक्विवेलेंट नंबर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये कैसे किया, देखो जैसे मैंने डिनोमिनेटर 10 बनाने के लिए इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इसमें भी किया। अब देखो सिंपली हमें पता है कि 10/10 और 20/10 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं, 11/10, 12/10, ठीक है, 13/10, 14/10, 15/10 एंड 16/10। हमें 5 लिखने थे तो इससे मोर देन भी हम लिख सकते हैं। तो एक ये भी मेथड है और एक जो मैंने अभी आपको समझाया है, तो आई थिंक आपको इतना क्लियर होगा, ठीक है। तो 1.1 अगर हम एक्सरसाइज देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका क्या है, एक्सरसाइज 1.1 इज 0 इज a rational number, can you write in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 0 क्या रैशनल नंबर है। तो अभी हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। देखो हमारा रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, जो नंबर p/q की फॉर्म में आते हैं, p and q are integers and q is not equal to 0। तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1, 0/2 करके कुछ भी, तो p/q की फॉर्म में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर हो गया। तो दैट्स इट, तो ये आंसर आ जाएगा यस, 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तो मैंने आपको 2 मेथड बता दिए, समझा दिए, आपको जो बेटर लगे आप कर सकते हैं। तो अगर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में इसको चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये कितना हो गया हमारा 30/10 और यहाँ पे कितना हो गया 40/10। ये कैसे हुआ, आप 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो 40/10 हो गया, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो अब आपको ये लगेगा कि मैंने 10 से क्यों किया, आप अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रैशनल नंबर कम मिलेंगे, और अगर आपको ज़्यादा रैशनल नंबर बनाने बीच में तो आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए। तो 30/10 के बीच में क्या क्या नंबर आते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10। तो आप इस टाइप से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई थिंक इतना आप सबको क्लियर होगा, अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।